कल क्या डिस्कस किया था यार? कल हमने बात की थी डेटा टाइप्स की, राइट? आवाज आ रही है सभी को, है ना? हाँ जी, ओके। वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स। तो वेरिएबल तो हम उससे भी पहले वाली क्लास में भी डिस्कस कर चुके थे। कल हमने डेटा टाइप्स को भी एक्सप्लोर किया था, जिसमें से हमने बात की थी सबसे पहले नंबर्स की यार, कि आपके पास कुछ नंबर्स हैं। जैसे आपके पास नंबर हो सकता है इंटीजर, नंबर हो सकता है आपके पास फ्लोट, नंबर हो सकता है आपके पास कॉम्प्लेक्स, राइट? उसके बाद हमने बात की थी टेक्स्ट की। टेक्स्ट में आपके पास क्या हो सकता है? एक स्ट्रिंग हो सकती है, राइट? x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20 और x इज इक्वल टू 10। ठीक है, फिर मैं बोलता हूँ z इज इक्वल टू 10। अब मैं अगर प्रिंट करूंगा यार x और प्रिंट करूंगा टाइप, सॉरी टाइप प्रिंट करते हैं अगर, प्रिंट टाइप y, प्रिंट टाइप z, जी, कुछ लोग जी भी बोलते हैं, ठीक है? तो आप बताइए मुझे क्या क्या टाइप आएगा तीनों का। पहले का टाइप क्या आएगा, दूसरे का टाइप क्या आएगा और तीसरे का टाइप। कमेंट करना है आपको। इंटीजर, इंटीजर स्ट्रिंग, ओके। इंटीजर, तीनों इंटीजर आएंगे लवप्रीत? इंटीजर, इंटीजर, पार्टिसिपेट करते रहो यार, वेरी गुड। जो भी है ठीक है, कमेंट किसी ने कर भी दिया तो कोई बात नहीं, आप भी करो। शुभम यादव कह रहे हैं लास्ट वाला भी क्या आएगा, इंटीजर, ठीक है। कुमार प्रजात कह रहे हैं x इज इक्वल टू इंटीजर, y इज इक्वल टू स्ट्रिंग, z इज इक्वल टू इंटीजर, इंटीजर, ठीक है। देखिए, अब इसमें जब आप प्रिंट टाइप करोगे x का, तो x का प्रिंट क्या टाइप क्या आएगा, इंटीजर। इसका टाइप क्या आएगा, इंटीजर, बट इसका टाइप क्या आएगा, स्ट्रिंग। क्योंकि आप जो वैल्यू दे रहे हो या तो सिंगल कोट यूज कर रहे हो, राइट, या फिर आप डबल कोट यूज करते हो, या फिर आप ट्रिपल कोट यूज करते हो। इस केस में जो वैल्यू दोगे आप वो भी स्ट्रिंग होगी, ये वाली वैल्यू भी स्ट्रिंग होगी और ये वाली वैल्यू भी क्या होगी, स्ट्रिंग। तो आपका यहाँ पे जो z का टाइप आएगा ना, वो टाइप क्या नहीं होगा, इंटीजर नहीं होगा, उसका टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग। हम ये तो सिंपल CMD से भी पता कर सकते हैं, ठीक है? रिवीजन जरूरी है यार थोड़ा बहुत। py, मैंने बोला x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20, g इज इक्वल टू 10। फिर हमने किया प्रिंट टाइप x, इंटीजर, प्रिंट टाइप y, इंटीजर, प्रिंट टाइप g। क्या इंटीजर टाइप क्या आ रहा है इस बार, स्ट्रिंग, क्योंकि आपने यहाँ क्या यूज किया है, सिंगल कोट यूज किया है, ठीक है? वेरी गुड। तो आपका जो टाइप है वो डिफाइन हो जाता है जिस जिस हिसाब से आप वैल्यू लिखते हो, राइट? मैं वैल्यू लिखता हूँ अगर x इज इक्वल टू 2.5। अब इसमें तो आपको कुछ भी नया नहीं होगा, आप कहोगे सिंपल सी बात है, इसका जो टाइप होगा वो क्या रहेगा, फ्लोट रहेगा यार, है ना? तो भी आपने 2.5 दिया है। कल हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू में कैसे चेंज करेंगे, चेंज कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हमने चेंज किया था इंटीजर टू फ्लोट, फ्लोट टू इंटीजर, राइट? स्ट्रिंग टू इंटीजर पॉसिबल है क्या यार? बताइए आप, कन्वर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता? और इंटीजर टू स्ट्रिंग,
स्ट्रिंग टू इंटीजर और इंटीजर टू स्ट्रिंग। इंटीजर टू स्ट्रिंग यस एंड ओके स्ट्रिंग टू इंटीजर नो। वेरी गुड यार, अच्छा लग रहा है। आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, आप लोग रिवाइज कर रहे हो, ये देख के अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। ऐसे ही करते रहना यार लास्ट तक, ठीक है? कहीं ऐसा हो 5-10 क्लास तो किया उसके बाद छोड़ो यार, कौन करे। तो अभी आपको लग रहा होगा कि क्या फ़ायदा ये सब चीज़ें सीख के, लेकिन 2 साल बाद आप कहोगे सही किया सीख लिया। तो सीखते रहना, ऐसा नहीं है 2-3 दिन के बाद मन तोड़ लोगे, नहीं यार छोड़ो अब क्या सीखना है। तो स्ट्रिंग टू इंटीजर तो नहीं कर सकते, लेकिन इंटीजर को क्या बना सकते हैं, स्ट्रिंग बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको कल भी दिखाया था, x इज इक्वल टू 2, राइट? प्रिंट टाइप ऑफ x, तो क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। फिर मैंने बोला y इज इक्वल टू स्ट्रिंग ऑफ 2, स्ट्रिंग ऑफ x, सॉरी, प्रिंट टाइप ऑफ y। तो आप देखोगे मैंने बोला y इज इक्वल टू स्ट्रिंग ऑफ x, जब कन्वर्ट किया तो कन्वर्ट हो रहा है स्ट्रिंग में, राइट? फिर मैंने क्या किया इस बार, मैंने बोला नेम इज इक्वल टू सिस्को। अब ये पॉसिबल ही नहीं है ना यार, नेम 1, या फिर आप बोल सकते हो x इज इक्वल टू इंटीजर ऑफ नेम। एरर दे देगा आपको, कहाँ गया, हाँ ये इमीडिएटली क्या दे देता है आपको, एक एरर दे देता है कि ये चीज पॉसिबल नहीं है, वैल्यू एरर इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर विद बेस 10। ओके, तो ये चीजें नहीं हो सकती। आज हम थोड़ा आगे एक्सप्लोर करेंगे, आज हम बात करते हैं चलो और भी कुछ आपके टाइप्स की। तो मैं आपके सामने कुछ वैल्यूज यहाँ पर टाइप करूंगा यार, नोटपैड प्लस प्लस। ठीक है, कल भी हमने एक फाइल बनाई थी, आज फिर से एक डेटा टाइप डॉट पी वाई नाम से हमने क्या बना रखे, एक फाइल बना रखी। ऑलराइट, तो हमने बोला x, या फिर और कोई वैल्यू ले लेते हैं हम। हमने बोला कि मान लो वेंडर्स बोल दिया हमने, वेंडर्स इज इक्वल टू सिस्को, जूनिपर, पोलो अल्टो, चेक पॉइंट। अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक वेरिएबल को एक ही वैल्यू दे रहे थे, या फिर एक से ज्यादा वेरिएबल्स को सेम वैल्यू दे रहे थे, या फिर अलग अलग वेरिएबल्स को अलग अलग वैल्यूज दे रहे थे। इस बार हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल तो हमारा एक ही है वेंडर्स, लेकिन उसको वैल्यूज हम एक से ज्यादा दे रहे हैं इस बार यार। वेंडर्स में आपका सिस्को भी हो सकता है, जूनिपर भी हो सकता है, पोलो अल्टो भी हो सकता है, चेक पॉइंट भी हो सकता है, राइट? उसके बाद मान लो हमने ले लिया क्या, कंट्रीज, ठीक है? इस बार मैंने लिखा स्क्वायर ब्रैकेट, पैरेंथेसिस ऊपर यूज किया था, इस बार क्या यूज किया हमने, स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया। अब यहाँ पे हमने बोला क्या, इंडिया, चाइना, ठीक है, पाकिस्तान। नाम तो इनके लिखने लायक नहीं है बट कोई बात नहीं, हमें तो सिर्फ देखना है एग्जाम्पल यार। उसके बाद आप क्या लिख सकते हो, डिस, ठीक है? वन मिनट, स्ट्रिंग टू इंटीजर इज नॉट पॉसिबल, ओके जी। ना हमने लिख दिया राजमा राइस, कड़ी चावल लिख लेते हैं, ठीक है? डिशेज जो भी है, और क्या लिखना है, क्या पसंद है आपको, बिरयानी, बिरयानी लिख लेते हैं, ठीक है?
फिर हमने बोला प्रिंट टाइप किसका, वेंडर्स का, प्रिंट टाइप किसका, कंट्रीज का, ठीक है, प्रिंट टाइप किसका, डिसीज का। प्रिंट करके देखते हैं टाइप क्या आएगा। तो अपने CMD में चलते हैं इस बार हमें पाइथन में नहीं जाना, यहाँ से हम करेंगे एग्जिट, राइट। हमारी जो फाइल है वो कहाँ रखी है, डॉक्यूमेंट्स में रखी है। यहाँ जाकर के मैंने कमांड चलाई py डेटा टाइप .py। ये देखो यार, अब जैसे आपने कमांड चलाई, सबसे पहले आ रहा है टपल, फिर आ रहा है लिस्ट, फिर आ रहा है सेट। डेटा टाइप .py, डेटा टाइप आपका यहाँ पे क्या होगा, टपल क्लास लिस्ट क्लास सेट। तो आप देखो यार, सिर्फ यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे डिफरेंस आपको दिख रहा होगा किस चीज का, सिर्फ डिफरेंस है आपकी जो ब्रैकेट्स हैं। यहाँ पे हमने पैरेंथेसिस यूज किए, ठीक है, क्लोज एंड ओपन ब्रैकेट। यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज किए। यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, ये तो हमारा स्टार्टिंग से ही होता है, एक साइड का तो सही बनता ही है, दूसरी साइड का नहीं बनता सिर्फ। तो जो भी है, मतलब ये आपकी कौन सी ब्रैकेट्स हैं, करली ब्रैकेट्स, ठीक है। तो जो आप वैल्यू दे रहे हो, ये एक साइड हमारी कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड, ये राइट साइड है। तो लेफ्ट साइड में आपका वेरिएबल का नेम है, राइट साइड में वेरिएबल की क्या वैल्यूज। सबसे पहली बात तो ये जो लिस्ट है आपकी, टपल है आपका जो, या फिर आपका क्या तीसरा टाइप क्या आ रहा था, सेट, है ना। अब ये आपको क्या अलाउ करते हैं यार, इसमें आपके पास सिंगल वेरिएबल कैन हैव मोर देन वन वैल्यूज। एक सिंगल वेरिएबल में एक से ज़्यादा क्या हो सकती हैं, वैल्यूज हो सकती हैं। अगर आप क्या यूज़ कर रहे हो, लिस्ट यूज़ कर रहे हो, टपल यूज़ कर रहे हो, सेट यूज़ कर रहे हो, ओके। अलग अलग है तीनों, आप कहोगे अलग अलग है तो डिफरेंस भी होगा, जरूर है डिफरेंस यार, बात करेंगे डिफरेंस की भी, हम बात करेंगे कि लिस्ट में क्या डिफरेंस है, टपल में क्या फ़र्क है, सेट में क्या फ़र्क है। देखो देखने में तो ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा है, सिर्फ सबसे पहला डिफरेंस तो किसका है, ब्रैकेट्स का। फिर डिफरेंस किसका है, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स का। उसके बाद अगर मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ ये बोलता हूँ प्रिंट करो आप क्या, वेंडर्स। टाइप नहीं बोल रहा मैं इस बार मैं वेंडर्स प्रिंट करने की बात कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कंट्रीज आप क्या करो, प्रिंट करो। फिर आप क्या प्रिंट करो, जो डिसीज है उनको प्रिंट करो। सेव किया इसको, सेव करने के बाद हमने दोबारा से कोड रन किया, क्या प्रिंट कर रहा है, सिस्को, जुनिपर, पोलो ऑल्टो, चेक पॉइंट, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, कड़ी चावल, राजमा चावल, बिरयानी, जो भी है, सिस्को, जुनिपर, पोलो ऑल्टो, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, बिरयानी, राजमा राइस और कड़ी चावल। अब आपको यहाँ डिफरेंस दिखेगा यार, एक कोई डिफरेंस बता सकता है क्या डिफरेंस दिख रहा है, सेट को देखो ध्यान से, जब मैंने पहले सेट प्रिंट किया तो क्या आ रहा था, पहले कड़ी चावल, फिर क्या आ रहा था, राजमा राइस, फिर क्या आ रहा था, बिरयानी। हमने सेव कोड दोबारा से रन किया तो पहले क्या प्रिंट कर रहा है, बिरयानी, फिर क्या प्रिंट कर रहा है, राजमा राइस, फिर क्या प्रिंट कर रहा है, कड़ी चावल। दिख रहा है डिफरेंस आप सब, है ना। ठीक है, क्या कमेंट आए हैं, हाँ जी, यस टू डिफरेंसेस चेंज टू सेट ऑर्डर चेंज। तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि जब आप सेट यूज करते हो तो सेट में जो वैल्यूज है ना यार, उनका कोई सिक्वेंशियल ऑर्डर नहीं होता, सीक्वेंस में नहीं होती वो, ठीक है। वो रैंडमली आपकी प्रिंट होती रहती हैं। कैसे प्रिंट होती रहती हैं, रैंडमली प्रिंट होती रहती है। जैसे हमने देखा पहले कुछ और प्रिंट हो रहा था, दूसरी बार कुछ और सीक्वेंस में प्रिंट हुआ है। अब अगर मैं इसको एक बार और चलाता हूँ कोड को, अपने को दोबारा रन करते हैं कोड,
फिर क्या आ रहा है इस बार, बिरयानी, फिर कढ़ी चावल बीच में आ गया, राजमा लास्ट में चला गया। लेकिन बाकी जो देखोगे आप ऊपर दो, कौन कौन से, टपल और लिस्ट, लिस्ट और टपल, राइट। दोनों में क्या आ रहा है, सेम सीक्वेंस आ रहा है। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि सेट में जो है आपका, सेट में कोई सिक्वेंशियल ऑर्डर नहीं है, रैंडमली वैल्यूज क्या होती रहती हैं, प्रिंट होती रहती हैं। और जो आप यहाँ वैल्यूज देते हो ना इसमें, तो इनका जो एक इंडेक्स नंबर बन जाता है यार, क्या बन जाता है इनका एक इंडेक्स नंबर। तो आपने जो वेंडर है, वेंडर में वैल्यू तो पांच दे, चार दे दी हैं, तो वेरिएबल तो एक है, वैल्यूज क्या है, टोटल चार है। अगर मैं बोलता हूँ x इज इक्वल टू 10, तो जब आप प्रिंट करोगे x, तो क्या प्रिंट होगा यार, ऑब्वियस सी बात है, क्या प्रिंट होगा 10, राइट। लेकिन अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ वेंडर्स, तो जब आप वेंडर्स प्रिंट करोगे तो बहुत सारी वैल्यूज क्या हो रही हैं, प्रिंट हो रही है, सिस्को, जुनिपर, पोलो अल्टो, चेक पॉइंट। अगर मान लो मुझे इसमें से सिर्फ एक ही वैल्यू देखनी है, राइट, तो मैं कुछ क्या यूज करूंगा उस केस में, इंडेक्स नंबर यूज करूंगा। तो जब आप ये वैल्यूज डिफाइन करते हो तो इसमें क्या होगा, आपका इंडेक्स मिल जाता है जो स्टार्ट जीरो से होता है यार। तो सबसे पहली वैल्यू को मिलेगा जीरो, फिर वन, फिर टू, फिर थ्री, ऐसे इसमें जीरो, वन, टू। तो वो हमेशा किससे स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा। आने वाले टाइम में हम ये सारी चीजें यूज कर रहे होंगे, आपको दिखेगा फिर। तो यहाँ क्या मिलता रहता है इनको, एक इंडेक्स नंबर मिलता रहता है। आप कहोगे ठीक है, कैसे पता करेंगे, ये देखिए, मैंने इसको बोला प्रिंट वेंडर्स, वेंडर्स प्रिंट करो, लेकिन प्रिंट कौन सी वैल्यू करना है उसमें से, जीरो। ये आपका वेरिएबल है, प्रिंट करवाने चाह रहा हूँ मैं, ये कौन सी ब्रैकेट्स है हमारी, क्लोज एंड ओपन ब्रेसेस, और बीच में मैं क्या यूज कर रहा हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो जब आप स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज कर रहे हो तो वहां स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच क्या दोगे आप, एक इंडेक्स नंबर। फिर मैंने बोला इसको प्रिंट वेंडर्स, प्रिंट वेंडर्स टू, ऑल राइट, प्रिंट वेंडर्स थ्री। अब हमने इसके आगे चले गए, हमने बोला प्रिंट वेंडर्स फोर, राइट। उसके बाद मैंने कोड सेव किया और कोड को रन करते हैं आप। क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले इसने क्या प्रिंट कर दिया, सिस्को, फिर क्या प्रिंट कर दिया, जुनिपर, पोलोल्टो, चेक पॉइंट, जीरो, वन, टू, थ्री। आपने क्या बोला था यहाँ पर, क्या प्रिंट करना, वेंडर्स फोर। एरर आएगा क्योंकि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, जीरो से, समझ रहे हो, वैल्यू तो चार है, लेकिन फोर्थ पे तो कुछ प्रिंट ही नहीं कर रहा, क्योंकि इसका जीरो था, इसका वन है, इसका टू है, और इसका क्या है, थ्री है, राइट। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो क्या बोल रहा है, इंडेक्स एरर, टपल इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ये जो वैल्यू आप दे रहे हो ये आउट ऑफ क्या है, रेंज है भाई। फोर पे तो कोई वैल्यू ही नहीं है, फोर पे तो क्या नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है। अब आप कहोगे ठीक है, दूसरी जो चीज़ है आपकी इसमें, वो क्या थी, लिस्ट। अब लिस्ट को प्रिंट करके देखते हैं, इंडेक्स नंबर, प्रिंट वेंडर्स, सॉरी नॉट वेंडर्स, कंट्रीज, जीरो, ठीक है, कंट्रोल एस, यहाँ एरर आ रहा है बीच में, इसको हटा दो, कंट्रोल एस। देखो पहले कोड रन हुआ जिसमें क्या आ रहा है, सिस्को, जुनिपर, पोलोल्टो, चेक पॉइंट। प्रिंट कंट्रीज में जीरो पे क्या आ रहा है, इंडिया। अगर मैं करता हूँ वन, कंट्रोल्स एस, सेव किया इसको, कोड को दोबारा से रन किया, वन पे क्या आ रहा है, चाइना। टू पे करोगे आप तो क्या आएगा फिर, पाकिस्तान, राइट। तो इस हिसाब से इन वैल्यूज को क्या मिल रहा है, एक
सिंटैक्स नंबर मिल रहा है। यस सर। व्हाई इट इज चेंज्ड ऑल टाइम, क्योंकि इसका बिहेवियर ऐसा ही है यार। ठीक है कुमार प्रिजात, जो हमारा लास्ट में क्या था, सेट, उसका बिहेवियर ही ऐसा है। यूज केस भी तो अलग अलग होगा ना। तो सेट हम अलग यूज केसेस में मतलब अलग काम के लिए यूज करते हैं, लिस्ट अलग काम के लिए यूज करते हैं, टपल अलग काम के लिए यूज करते हैं। तो सेट में आप एक से ज्यादा वैल्यूज तो दे सकते हो, लेकिन जो वैल्यूज प्रिंट करोगे आप जब आउटपुट, तो उस केस में आपको दिखेगा जो वैल्यूज हैं उनका कोई इंडेक्स नंबर स्पेसिफिक या फिर कोई सीक्वेंस नहीं है, वो ऐसे ही रैंडमली क्या होती रहती है, प्रिंट होती रहती है। ऑलराइट। हाँ जी। अब लेकिन अब लास्ट में हम क्या करते हैं, मैं बोलता हूँ प्रिंट डिस। डिस में क्या प्रिंट करो, वन। सेव किया, क्या आ रहा लास्ट में यार, एक एरर आ रहा है, राइट। क्योंकि बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सेट में जो है वो वैल्यू रैंडमली आपकी कॉपी मतलब रैंडमली क्या होती रहती है, प्रिंट होती रहती है, रैंडमली आउटपुट में आपको शो करता रहता है। तो जब आप कह रहे हो प्रिंट डिस, तो क्या कह रहे हो कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें हमें नहीं पता 0 1 और 2 कौन सा है, क्योंकि सीक्वेंस है ही नहीं। सीक्वेंस नहीं है तो जब आप वैल्यू इंडेक्स नंबर की हेल्प से पता करने की कोशिश करोगे तो क्या बोलेगा आपको, सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब स्क्रिप्टेबल, सेट नंबर इज नॉट सब स्क्रिप्टेबल। हाँ जी, इसमें कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। कोई क्वेश्चन है तो आपका यहाँ पे आप डाल सकते हैं, वेट कर रहा हूँ मैं। नो क्वेश्चंस, ओके। नहीं, ओके जी, ठीक है। तो अब हमने देखा सबसे पहले क्या, कि अगर इसमें हमने ओपन और क्लोज पैरेंथेसिस यूज कर रहे हो तो इसमें जो वैल्यूज दोगे आप वो क्या होगी, टपल। स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करोगे तो क्या होगा, सेट। ऐसा ही है ना। हाँ जी, स्क्वायर ब्रैकेट में क्या, लिस्ट है। और जो आपकी ये वाली ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, इसमें जो वैल्यूज दोगे आप वो किस में आएगी, सेट में आएगी। तो सबसे पहले हमने देखा यार अलग अलग वैल्यूज हैं। अब सबसे पहले अगर लिस्ट की बात करते हैं या फिर टपल की बात करनी है, टपल की बात भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो सबसे पहले अगर हम टपल की बात करें तो टपल भी क्या है, एक वेरिएबल को एक से ज्यादा वैल्यूज क्या कर देता है, अलाउ कर देता है, राइट। तो जो टपल है आपका, सिंगल वेरिएबल कैन स्टोर मोर देन वन वैल्यूज। ओके। दूसरी चीज, ये जो आपका टपल के जो आइटम्स हैं वो सारे के सारे क्या है, ऑर्डर्ड हैं। सेट की तरह नहीं है कि उनका कोई ऑर्डर नहीं है, उनका एक इंडेक्स नंबर है फिक्स, ठीक है। जो सबसे इसका टपल का और लिस्ट का जो आपको सबसे बड़ा डिफरेंस दिखेगा वो क्या होगा, अनचेंजेबल। स्पेलिंग वगैरह पे फोकस मत करना चाहते, अनचेंजेबल का मतलब है जो आपने वैल्यूज दे दी वो दे दी, उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते, उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब आप कहोगे वो तो ठीक है, क्या एक से ज्यादा अलग अलग टाइप के डेटा वैल्यू स्टोर कर सकते हैं इसमें? मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ये जो हमारा सबसे पहले क्या था टपल, इसमें मैंने ये दे दिया 1, ठीक है। यहाँ मैंने दे दिया 2.5 और यहाँ मैंने दे दिया 3+5 जी, राइट। यहाँ इसको हटा देते हैं एक बार। अब हमने प्रिंट किया क्या, टाइप ऑफ वेंडर्स, कंट्रोल एस, क्या हो इसको नीचे क्यों दिखाने लग गए, CMD CD डॉक्यूमेंट्स PY डेटा टाइप डॉट PY। तो क्या आ रही है क्लास, वेंडर की क्लास क्या आ रही है, टपल आ रही है, राइट। तो इसमें हमने देखा यार अलग अलग टाइप की वैल्यूज दे रखी है हमने, अलग अलग टाइप की क्या दे रखी हैं, वैल्यूज दे रखी हैं। सिस्को है 1, 2.5, 3+5 जी, राइट। हमने बोला प्रिंट टाइप्स वेंडर्स, मैंने बोला इसमें 0, 1, 2, कंट्रोल एस कर दिया इस बार। अब आपको थोड़ा सा ये अलग थोड़ा सा अजीब लग रहा हो, कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन हुआ क्या इसमें देखो, मैंने बोला प्रिंट करना है टाइप वेंडर्स का। अगर पूरे वेंडर्स का देखोगे ना सिर्फ तो टपल ही शो करेगा, लेकिन मैंने बोला कि जो इंडेक्स नंबर 2 पे जो वैल्यू है उसका टाइप प्रिंट करो, उसका टाइप क्या करो, प्रिंट करो। तो उसका टाइप प्रिंट करेगा तो क्या आएगा, ये 0 है, ये 1 है और ये क्या है 2। तो 2 नंबर पे जो वैल्यू है वो तो क्या है यार, एक फ्लोट है ना। तो आप यहाँ देखोगे क्या शो कर रहा है, फ्लोट, राइट। उसके बाद हमने क्या किया, आप कहते हो कि अगर हमें सारी वैल्यूज का टाइप एक साथ प्रिंट करना हो तो, सारी वैल्यूज का टाइप एक साथ प्रिंट करना हो तो क्या करेंगे, तो क्या करोगे आप यार, या ना कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि अगर आप प्रिंट करते हो टाइप वेंडर्स, आपने लिख दिया 0, 1, सेव किया इसको इस बार, ओके, इसको क्लोज करना था, सेव। क्या आ रहा है, फ्लोट और टपल 0, 1, अच्छा ठीक है, कंट्रोल एस, फ्लोट
यहाँ फ्लोट आ गया, दूसरे में सिर्फ क्या दे रहा है टपल दे रहा है। ऐसा तो नहीं करना चाहिए इसको भाई, फिर ये हटाएंगे तो क्या फर्क आएगा फिर। कंट्रोल एस, ठीक है, फ्लोट आ रहा है, टपल आ रहा है। एक से ज़्यादा वैल्यूज़ का भी आप पता कर सकते हो। कैसे पता करते हैं? जीरो, अगर ऐसे कर देता हूँ मैं, सेव किया इसको, टपल टपल, जीरो वन टू थ्री एस, नहीं इसमें काम नहीं कर रहा, देख लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बट यहाँ पे ऐसे अगर किसी एक वैल्यू का टाइप पता करना हो तो उसका इंडेक्स नंबर दे करके पता कर सकते हैं कि जीरो वाली वैल्यू का क्या टाइप है। अगर मैं पता करता हूँ जीरो वाली का, ठीक है, तो जीरो वाली का क्या आना चाहिए? स्ट्रिंग आना चाहिए ना। क्या आ रहा है? स्ट्रिंग आ रहा है। अगर मैं वैल्यू पता करूंगा जीरो वन टू थ्री का पता करता हूँ, अगर थ्री का पता करोगे आप तो क्या शो करेगा आपको यार? कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जीरो पे आपका स्ट्रिंग है, फिर इंटीजर है, फिर फ्लोट है, और फिर क्या आपका एक लास्ट में स्ट्रिंग, राइट? तो किसी भी टाइप का डेटा आप इसमें स्टोर कर सकते हो यार। ठीक है, स्टोर, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा भी स्टोर किया जा सकता है। उसके बाद क्या डुप्लीकेट वैल्यूज आ सकती हैं? यस, डुप्लीकेट वैल्यूज आर अलाउड। डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड होने का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कोमा सिस्को, तो यहाँ पे हमने सिस्को दो बार दे दिया, राइट? कंट्रोल सेव करते हैं इसको, फिर अपना कोड रन करते हैं। कोई एरर दिया नहीं? मगर मैं ये कहता, क्या अगर मैं ये भी बोलता हूँ प्रिंट वेंडर्स, राइट? कंट्रोल सेव करते हैं इसको हम, तो आप देखोगे क्या प्रिंट कर रहा है? सिस्को 1 2.5 3+5J, और क्या प्रिंट कर रहा है लास्ट में? सिस्को। तो एक वैल्यू दो बार भी आप दे सकते हो, किसमें? टपल में। डुप्लीकेट वैल्यूज क्या है? अलाउड है। आप कहोगे ये सब तो समझ आ रहा है, ये आप जो बोल रहे हो कि अनचेंजेबल है, इसका क्या मतलब है? अनचेंजेबल है, इसका क्या मतलब है? यार अनचेंजेबल का मतलब है जो वैल्यूज आपने दे दी ना, 3 4 5 जितनी भी है, उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते, उसमें और कोई वैल्यूज आप ऐड नहीं कर पाएंगे। रिमूव नहीं कर पाएंगे, ऐड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें इसमें, हमने पहले इसमें दे रखा था जुनिपर, पोलो ऑल्टो, राइट? मीटिंग का देख लेते हैं टाइम यार, इसमें दिक्कत है, 1 ही घंटे का हो सकता है। कोई बात नहीं, अभी 10 मिनट है हमारे पास, तब तक हमारा क्या हो जाएगा? आज टपल कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं बोलता हूँ इसमें क्या, वेंडर्स डॉट अपेंड, चेक पॉइंट। अब आप कहोगे अपेंड क्या होता है? यार अपेंड आएगा आने वाले टाइम में, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं। अपेंड होता है, अपेंड के अलावा आपके पास रिमूव होता है, और भी अलग अलग वैल्यूज है, टोटल याद नहीं है अभी, याद तो नहीं आ रहा, बट कोई बात नहीं, डिस्कस करेंगे हम, तब बात कर लेंगे उसकी, ठीक है? अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने बोला वेंडर्स डॉट अपेंड चेक पॉइंट, सेव किया इसको,
टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट्स एज अपेंड। अगर मैं यहां करता है ना ऐसा, क्या कंट्रीज डॉट अपेंड, कंट्रीज डॉट अपेंड में अगर हम करते यूएस, ठीक है, इसको हटा देते हैं। फिर मैंने बोला कंट्रीज डॉट अपेंड यूएस, फिर हमने बोला प्रिंट कंट्रीज, सेव, इंडेक्स टपल आउट ऑफ रेंज। अच्छा, इसको हटा दो, चेंज कर दिया ना अब आपने, सेव। ये देखो दोबारा कोड रन किया, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, यूएस। दिख रहा है डिफरेंस? इसलिए बोलते हैं कि जो अनचेंजेबल का मतलब है जो वैल्यूज आपने दे दी ना टपल में, ना तो उसमें कुछ ऐड कर सकते हो, ना उसमें से कुछ रिमूव कर सकते हो, ना तो कुछ ऐड कर सकते हो ना ही कुछ रिमूव कर सकते हो। ये ध्यान रखना है यार, जब भी आप क्या डिफाइन करोगे, टपल की वैल्यू डिफाइन करोगे, चेंज नहीं कर सकते आप। चेंज का मतलब होता है रिप्लेस करना, रिप्लेस भी एक फंक्शन होता है कि सिस्को की जगह मान लो चेक पॉइंट लिखना हो, तो वो भी नहीं हो पाएगा, वो भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ टपल देखा कि टपल में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। टपल चेंज नहीं कर सकते आप, सिंगल वेरिएबल में एक से ज्यादा वैल्यू हो सकती है, और जो डेटा वैल्यू हो उनका टाइप अलग अलग हो सकता है। मान लो इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऑर्डर्ड हो सकता है, ऑर्डर्ड हो सकता नहीं, ऑर्डर्ड होता है मतलब कि इंडेक्स नंबर होता है। अनचेंजेबल है मतलब आप ना एडिट कर सकते हो ना डिलीट कर, सॉरी, ऐड कर सकते हो ना डिलीट ना रिप्लेस, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं। डुप्लीकेट वैल्यूज क्या है, अलाउड है, राइट। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा हो तो प्लीज यार फील फ्री टू आस्क, कमेंट बॉक्स में मैं आपका वेट कर रहा हूँ। हाँ जी, पूछ लिया करो कुछ। नो सर, नो क्वेश्चंस। नो क्वेश्चंस, ओके। तो हमारे पास है अब 4 मिनट। एक और मैं आपको इसमें फंक्शन बता देता हूँ आज, जैसे मैंने बताया टाइप पता करने का फंक्शन बताया, राइट। ऐसे आपका इसमें एक फंक्शन होता है क्या, लेंथ। क्या होता है, एल ई एन का मतलब है लेंथ पता करना। कंट्रोल एस किया इसको, कंट्रोल एस करने के बाद हमने यहाँ पर गए और हमने अपना कोड दोबारा से रन किया। तो इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, यूएस, यूएस ऐड हो रहा है, हम अपेंड कर पा रहे हैं, लेकिन आप यहाँ देखोगे क्या प्रिंट कर रहा है, 3। अब मैं बोलूंगा यहाँ पर प्रिंट लेंथ कंट्रीज। अगर हम लेंथ प्रिंट करें कंट्रीज की यूएस ऐड होने के बाद, तो क्या शो कर रहा है, 4। ओके। तो लेंथ फंक्शन से आप ये पता कर सकते हो लेंथ से कि भाई आपकी वैल्यूज कितनी। सर इफ वी कांट चेंज वैल्यूज एंड इन केस वी चेंज द नेम ऑफ द वैल्यूज डजंट विल हैपन। आप माइक ऑन करके पूछ लो यार, क्वेरी क्या पूछने की कोशिश कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा। सर इफ वी कांट चेंज वैल्यूज एंड इन केस वी चेंज द नेम ऑफ द वैल्यूज, मतलब। हाँ जी। क्या हो जाए,
किस साइड आ जाता है, मतलब समझ नहीं आ रहा। हाँ हाँ, वो यहीं से कर पाओगे आप। यहाँ से पूरे उसी में चेंज करोगे, बाद में नहीं कर सकते। जैसे अपेंड फंक्शन हो गया, रिप्लेस फंक्शन हो गया, वो फंक्शंस को यूज करके नहीं कर पाओगे आप। जैसे हम यहाँ कर पा रहे हैं ना, कंट्रीज डॉट अपेंड कर दिया मैंने, तो अपेंड में क्या हो रहा है, यूएस अपेंड हो गया। यूएस की जगह आप कुछ और रिप्लेस भी कर सकते हो, रिप्लेस फंक्शन की भी हम आने वाले टाइम में बात करेंगे, ठीक है। वो चीज़ किसके साथ पॉसिबल नहीं है, आपके टपल के साथ। ओके। तो आज के लिए इतना ही यार, इट वॉज ए क्विक सेशन। ऑल राइट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और लास्ट में जैसे क्लास में होता है वैसे यहाँ होगा। जिनको सच में सीखना है वही लोग बचेंगे। जैसे आज कितने लोग हैं, 15 के आसपास लोग हैं। तो लास्ट में ख़त्म होते होते 10 लोग बचेंगे। कोई बात नहीं, अपने को उससे मतलब नहीं है जितने ही बचे, बट सीख के जाना है यार कुछ ना कुछ। ओके। तो ठीक है फिर, अब मिलते हैं मंडे को। कल सैटरडे है, संडे है, आप भी इंजॉय करो और प्रैक्टिस कर लेना यार इसकी। इनको एक्सप्लोर कर लेना थोड़ा ना, टपल वगैरह को। जितनी प्रैक्टिस हो उसकी, जितनी ज़्यादा उतनी प्रैक्टिस आपको करनी है। ऑल राइट। हाँ जी।